हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि सेंस ऑर्गन्स में नोज के बारे में बताया था। दूसरा सेंस ऑर्गन्स है आई, आँख। दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने समाज में प्रकृति की हर वस्तुओं को देखते हैं, अनुभव करते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं आँखों से देखकर ही वो पदार्थ कौन सा है, कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है। तो हमको अपने दो अनमोल आँखों के बारे में आज पढ़ना है। नेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र, आई कहते हैं। उसी का एक और नाम दिया गया प्रकाशग्राही। ये करता क्या है? प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करता है, उसे हम फोटोरिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। तो हमारी आंखें क्या करती हैं? प्रकाश को ग्रहण करती हैं। क्या करती है? प्रकाश को ग्रहण करती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी आंखों में अपनी कोई चमक नहीं है। जब हमारी आंखों को लाइट मिलती है तभी हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती। कभी कभी आप रात में देखते होंगे टॉर्च चला के कि जब टॉर्च की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी जो है आंखों में बनते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है मानव में गोलाकार व कुछ गेंद सादृश होता है। कुछ का मतलब है कि एकदम जस्ट गेंद की तरीके से नहीं होता, गोल सा होता है, जो आई बॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आई बॉल कहलाते हैं। ठीक है। और नेत्र कोटर, नेत्र कोटर क्या है? नेत्र कोटर को इंग्लिश में आर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बिट्स कहते हैं, में स्थित होते हैं। तो हमारी आंखें कैसे, आप जान रहे हैं कि हमारी आंखें कैसी है? एकदम बहुत सादृश संरचनाएं हैं और जहाँ भी स्थित है ये चीज गोल से आपके ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। यहाँ पे नेत्र कोटर के अंदर क्या होते हैं? नेत्र कोटर, जिसमें फिक्स होते हैं उसी को नेत्र कोटर कहते हैं, आर्बिट्स कहते हैं। आर्बिट्स में होते हैं जो मांसपेशियों द्वारा इधर उधर घुमाए जाते हैं। 6 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। यहाँ पर कुछ मांसपेशियों के नाम लिखे हैं, जैसे है आपका एक्सटर्नल रेक्टल मसल्स है, इंफीरियर मसल्स है, इंफीरियर रेक्टस मसल्स है। इस मसल्स क्या करती है? हमारी आंखों को नचाने का कार्य करते हैं। आप भी देखते हैं हमारी आंखें क्या होती है? नाचती है। वो क्या करते हैं? मसल्स आपके आईबॉल को, इसको आईबॉल को इस तरीके से पकड़े रहती है और उसको रोटेट करती रहती है। आप देखते हैं कभी कभी आप खड़े हो पीछे की तरफ आंख कर लेते हैं, आपका रोटेट होता रहता है। ठीक, वो मसल्स मांसपेशियां क्या करती हैं? उसको घुमाने का कार्य करती है। ठीक, अब यहाँ पे नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग, नेत्र गोलक का अर्थात ऑर्बिट का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। ठीक है। एक चीज जो ब्लैक कलर का है हमारी आंखों में, आप देख रहे हैं ब्लैक होता है। किसी किसी में ये देखिए तीन रंगों में होते हैं, कहीं ब्लैक होता है, कहीं ब्लू होता है, कहीं ब्राउन होता है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत गांव में या शहरों में आपने देखा होगा कि उनके जो कार्निया होती है, प्यूपिल होती है, उसका रंग कहीं ब्लू होता है, किसी में ब्लैक भी होता है, किसी में ब्राउन भी होता है। ठीक, अलग अलग होते हैं। और हमारे जो इसकी फैलाव है आंख का, इसका जो व्यास होता है लगभग 2.3 का होता है। कितना होता है? 2.3 का होता है इसकी व्यास होती है। तो उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। ये जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक हो, ब्लू हो, ब्राउन हो, ये चीज क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। प्रत्येक नेत्र के साथ पलकें तथा कुछ ग्रंथियां होती हैं। पलक क्या होती है? आईलिड्स। अभी हम आपको पता है कि पलकें क्या होती है, यहाँ पे सब में पाई जाती है। ठीक, पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप किसी के सामने कोई सर ऐसे कुछ चीज ऐसे ही कर दीजिए तो तुरंत अपनी पलकों को झपका लेता है। या कभी आप मोटरसाइकिल या बाइक चला रहे होते हैं, कोई कीड़े या कोई भी धूल के कण पड़े आपकी आंखों के सामने आते, तुरंत आपकी पलकें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो पलकें क्या करती है? यहाँ पे लिखा गया है पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। गतिशील होते हैं, मूवमेंट होता है, इसमें हमेशा पलक झपकती रहती है, गतिशील होती है। और आवश्यकता पड़ने पर कार्निया को, इसको कार्निया को, जो हमारी ए है ब्लैक पूरी आंख को वो क्या कर लेते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देती है कि कहीं कोई ऐसे हानिकारक पदार्थ आंखों में न प्रवेश कर जाए जिसकी वजह से हमारी आंखें क्षतिग्रस्त हो जाए। ठीक है। तो
आईलिड्स के साथ साथ आप देखते होंगे कि कुछ बरौनियाँ भी होती हैं उसमें, ठीक, भौंगे भी होते हैं। यहाँ देखिए भौंगे, ये क्या करते हैं, ये इसलिए बने होते हैं हमारे शरीर में, इसलिए होते हैं कि कभी कभी आप देखते होंगे पसीना वगैरह आता है, तो पसीना क्या होता है कि कहीं आंखों में न चला जाए, क्योंकि पसीने में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, वो आंखों को क्षत पहुंचाते हैं। इसीलिए भौंगे, बरौनियाँ ये सब होती हैं जो अनावश्यक चीज़ों को आंखों में जाने से रोकती हैं। इसके बाद आता है आपका इसमें से ग्लैंड, ग्रंथियाँ, ये विशिष्ट सेल होती है। आपको मैंने आपको बताया भी है ग्रंथियाँ क्या होती हैं, विशिष्ट सेल होती हैं और कुछ पदार्थों का निर्माण करती है। जैसे हमने आपको बताया कि स्नेक में एक विशिष्ट ग्रंथियाँ होती हैं जो पॉइजन का निर्माण करती हैं। तो आंखों में भी ग्रंथियाँ होती हैं। आंखों में क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक आंख में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की। पहला है आपका मीबोमियन ग्रंथियाँ, पहला है मीबोमियन ग्रंथियाँ। ध्यान दीजिएगा, नाम थोड़ा जटिल है, मीबोमियन ग्लैंड। ये क्या करती है, ग्लैंड कहाँ होती है, मीबोमियन ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, यहाँ पे होती है हमारे किनारे आंखों पे, यहाँ एकदम नीचे की साइड, ठीक, यहाँ पे होते हैं मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं। इनका क्या कार्य है, हमारी आंखों में देखते हैं एक ग्रंथियां दोनों पलकों के भीतरी किनारों, दोनों पलकों की, इधर भी, ऊपर के भी, नीचे के भी। ये ग्रंथियां क्या होती हैं, ये ग्रंथियां दोनों पलकों के भीतरी किनारों पर स्थित होती हैं। सिचुएशन मिलता कहाँ है, दोनों पलकों के भीतरी किनारों पर है, जो तेल के समान द्रव को क्या करती है, स्रावित करती है। लिक्विड पदार्थ को स्रावित करती है, तेल के समान द्रव को स्रावित करती है और नेत्र श्लेष्मा को नम बनाए रखती है। कंजक्टिवा, इसको कंजक्टिवा को क्या किए रहती है, नम बनाए रखती है, ठीक है। आपकी आंखों को क्या किए रहती है, नम बनाए रखती है। उसके बाद आता है आपका, अब क्या होता है, आपकी आंखें जब नम रहेंगी तो आपकी आंखों को खुलने और बंद होने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है, ठीक। इसके बाद आता है आपका दूसरा ग्लैंड है अश्रु ग्रंथियां। क्या है, अश्रु ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां होती हैं, ठीक। ये क्या करती है, ये आंख की बाहरी कोण पर स्थित होती है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, यह देखिए एक अश्रु ग्रंथियां होती है, आंख की बाहरी सतह पर स्थित होती है और क्या निकालती है, आंसू को स्रावित करती है, अश्रु को स्रावित करती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, आंसुओं में आपके क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। एक एंजाइम होता है जो आंख में आने वाले हानिकारक पदार्थों को गला के नष्ट कर देता है। तो छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, जो 1, 2 या 3 महीने के बच्चे होते हैं, वो कितना भी रोले उनकी आंखों से आंसू नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो उस दौरान जो आपके अश्रु ग्रंथियां हैं वो उस दौरान इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं। उनमें क्या होता है, इन ग्लैंड में आंसू का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अश्रु ग्रंथियां आंखों के आपके जो कार्निया है और आंख के जो श्वेत पटल है, ये सब इनको क्या करते हैं, साफ भी करते हैं। कोई हानिकारक पदार्थ गिर जाता है तो अश्रु ग्रंथि तुरंत आंख से आंसू का स्राव होने लगता है, क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो लाइसोजाइम उसको गला के आंखों से नष्ट कर देता है। तीसरा आपका आता है एक अन्य ग्रंथियां हैं जिसे कहते हैं जिस की ग्रंथियां। क्या कहती है, जिस की ग्रंथियां। अन्य ग्रंथियों में आता है जिस की ग्रंथियां। एक ग्लैंड्स क्या होती है, ये छोटी ये ग्रंथियां होती हैं, आयल ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्रंथियों के संक्रमित होने से आंखों में हार्डियोलम नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, हार्डियोलम। हार्डियोलम आप सबको, लगभग सब बच्चों में हो जाता है, वयस्कों में हो जाता है, बुजुर्गों में हो जाता है। इसमें क्या होता है, हार्डियोलम में यहाँ पढ़िएगा कि एक छोटी तेल ग्रंथियां होती हैं, आयल ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्रंथियों के संक्रमित होने से इसमें बैक्टीरियल संक्रमण होता है। कौन सा संक्रमण होता है, जब भी आपके इन ग्रंथियों में बैक्टीरियल संक्रमण होता है तो एक हार्डियोलम नामक रोग होता है। एक कोई विशेष रोग नहीं है, एक आंखों की फुंसी है, जिसे आप देहाती भाषा में बिलनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलनी कहते हैं। बिलनी आप जानते हैं, एक सॉफ्ट रेड कलर की एक संरचना होती है जो आंखों में होती है। कहाँ होती है, जिसकी ग्रंथियों में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसके इन्फेक्शन से वहां पे क्या होता है, एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट छोटी
संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे हम हार्डियोलम कहते हैं, एक डिजीज का नाम है, और उसे बिल्ली भी कहा जाता है। आप देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो स्वतः सही हो जाता है, लेकिन पीड़ा बहुत अधिक देता है, नुकसान की बात होती है, रोग हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि ये आपके फिगर में ये आपको मेलोनियन ग्लैंड्स हैं, उसके बाद प्यूपिल है, कार्निया है, और हमने एक चीज़ और बताया कि आप ध्यान दीजिएगा, किसी किसी में या अधिकतर आप देखे होंगे कि कार्निया के कितने स्टेजेस होते हैं, 3, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। अधिकतर आप देखे होंगे बहुत लोगों में किसी में आंखें ब्लू होती हैं, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैक होता है। ठीक, ये आपके आंख की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। मैंने बताया आपको कि 6 मांसपेशियां होती हैं जो आंखों को मूव कराती हैं। क्या कराती हैं? मूव कराती हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कोई तिरछा देखता है, भंगा देखता है, तो क्यों देखता है? इसी मांसपेशियों में कमी के कारण, इंफीरियर या किसी मांसपेशी में, 6 मांसपेशियों में कमी आ जाती है तो वो लोग भौंगे हो जाते हैं। तो कल इतना नोट्स इसको बना लीजिएगा। कल हम आगे आपको जो टॉपिक देंगे, नेत्र गोलक की संरचना का आंतरिक पार्ट है, तो आप एक्सटर्नल पार्ट पढ़ रहे हैं, अब आपको इंटरनल पार्ट पढ़ाया जाएगा, जो है कल अगला टॉपिक आपको दिया जाएगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट्स पूरा विधिवत इस फिगर के साथ नोट्स को अपने कॉपी में आगे बढ़ा लीजिएगा।